इंक्लिनेशन इज पाई अपॉन 6। अब ना बच्चों, अपने जब लास्ट लेक्चर में देखा था स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। बेटा स्लोप का मतलब होता है, स्लोप का सिंबल है बेटा एम। स्लोप का बेटा एक मतलब होता है, इसको नाम दिया हुआ है ग्रेडियंट। क्या नाम दिया है? ग्रेडियंट। एक नाम दिया मार्जिनल, एक नाम दिया डेरिवेटिव। तो स्लोप में ना, स्लोप में अगर अपने को 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, सपोज इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन टू अस, लेट अस से अपने को 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक दिया है a x1 y1, बी दिया है x2 y2। तो स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप का फॉर्मूला होता है चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। चेंज इन आउटपुट तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। सपोज इफ इंक्लिनेशन इज गिवन, इफ इंक्लिनेशन थीटा इज गिवन, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? तो स्लोप का फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू tan थीटा। और अगर अपने को इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, इफ इक्वेशन इज गिवन टू अस ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x मतलब a अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस a अपॉन b। फॉर्मूला क्या बनता है? माइनस a अपॉन b। अच्छा, अब बिकॉज यहाँ पे tan थीटा है तो हमको tan थीटा की वैल्यूज आनी चाहिए। तो इसके लिए ये यहाँ पे अपन ने देखा था 0, 30, 45, 60, 90। ये साइन थीटा क्या था? 0, हाफ, 1/√2, √3/2, 1। तो कॉस थीटा क्या आएगा? इसका रिवर्स 1/√2, हाफ और 0। tan थीटा का फॉर्मूला हम सभी को पता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 0 डिवाइड बाई 1 0, इसको डिवाइड करोगे तो 1/√3, इसको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। ये √3 और ये नॉट डिफाइंड। अच्छा, इसको बोलते हैं π/2, इसको बोलते हैं π/3, इसको बोलते हैं π/4, इसको बोलते हैं π/6 और ये 0 ही होता है। ठीक है। फिर हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ स्लोप। स्लोप की 2 प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ स्लोप। स्लोप का प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी, इफ़ 2 लाइन्स आर पैरेलल, लेट्स अज्यूम करते हैं 2 लाइन्स क्या है? पैरेलल है। इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। अगर ये पैरेलल है तो इनका स्लोप क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। नेक्स्ट, इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर 2 लाइन्स परपेंडिकुलर है, जैसे मान लीजिए इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो हमको मालूम है प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स मतलब मल्टीप्लिकेशन के आंसर -1 आएगा। चलिए नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द स्लोप, स्लोप फाइंड करना है ऑफ ए लाइन हुज इंक्लिनेशन इज π/6। तो हियर अपने को थीटा दिया है, कितना दिया है? π/6। बेटा स्लोप ऑफ ए लाइन का फॉर्मूला क्या बनेगा? tan थीटा विच इज इक्वल्स टू tan π/6। tan π/6 मतलब tan 30 ना, tan π/6 मतलब tan 30। tan π/6 होता है 1/√3। tan π/6 कितना होता है? 1/√3। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1, 2 एंड 5, -6। तो 2 पॉइंट दिया है तो 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप पॉइंट, लेट ए इज -1, 2 और बी इज 5, -6। कैन आई से ए -1, 2 है मतलब x1 -1 हो गया, y1 2 हो गया और ये x2 5 हो गया, y2 -6 हो गया। स्लोप का फॉर्मूला व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन टू अस, फॉर्मूला इज चेंज इन आउटपुट, चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट मतलब y2 - y1 अपॉन x2 - x1 अपॉन x2 - x1। तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 है -6 -2, ये 5 माइनस x1 खुद -1 है तो -6 -2 -8, 5 + 1 तो -8 अपॉन -8 अपॉन 6, 2 3 2 4,
तो आंसर कितना आ जाएगा? -4/3. ये तुम्हारा स्लोप आ गया. नेक्स्ट, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन हुज स्लोप इज 9. -1/9. -1/9. फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, इसका आंसर आएगा स्लोप ऑफ द गिवन लाइन विल बी -1/9. और नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 8 में, फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द लाइन हुज स्लोप इज -5. -5 आएगा. बेटा जरा थोड़ा लिखना उसमें, क्या लिखोगे? वी नो दैट इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल. अच्छा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन. क्या फाइंड करना है? इक्वेशन ऑफ हियर अपने को यहाँ पे स्लोप दिया है, स्लोप मतलब m दिया है 2 और y इंटरसेप्ट दिया है. y इंटरसेप्ट कितना दिया है? 7/2. हमको मालूम है बाय स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, बाय स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. y is equal to mx plus c. Very good. Equation of the line is y is equals to mx plus c. बेटा याद रखना, जब हम लोग इक्वेशन बना रहे हैं ना तो y और x तो चाहिए, ये ऐसे ही रहेंगे y और x. तो सिर्फ m के बदले क्या डालोगे? 2. तो y is equals to 2x plus c के बदले 7/2. ऐसे रहेंगे. बस हो गया. ऐसा. हाँ बस हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है पासिंग थ्रू द पॉइंट. जैसे ये लाइन है, ठीक है ना, ये लाइन है, ये एक पॉइंट से पास हो रही है, लेट अस से a -4, एंड हैविंग इट स्लोप इक्वल टू 2/3. इसका स्लोप भी दिया है 2/3. तो स्लोप दिया है, पॉइंट दिया है, तो बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म. बेटा यहाँ पे द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट -4, एंड हैविंग इट स्लोप इक्वल टू 2/3. तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या बोलता है? बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ द लाइन का स्लोप पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या है? y - y1 इज इक्वल्स टू m ब्रैकेट में x - x1. जब ये इक्वेशन बना रहे हो ना तो ये y और x तो ऐसे ही रहेगा. अभी ये जो पॉइंट है ये तुम्हारा x1, ये y1. तो y1 कितना है इसमें? 2. स्लोप कितना है? 2/3. x - x1 -x1 कितना? -4. तो -4 होगा तो +4 हो जाएगा. फिर 3 को यहाँ फेंक दे. 3 इंटू वाई -2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 4. तो कैसा आ जाएगा? 3y - 6 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 8. अब ना इक्वेशन नॉर्मली हम लोग इक्वेशन को कैसे लिखते हैं? नॉर्मली पहले लिखते हैं x का टर्म, फिर लिखते हैं y का टर्म, फिर लिखते हैं कांस्टेंट का टर्म. तो और ना हम लोग कोशिश करेंगे जो फर्स्ट टर्म जो है ना वो पॉजिटिव रहे. तो ये 2x यहीं रहने दीजिए, ये 3y वहाँ गया तो -3y प्लस 8, और ये -6 वहाँ तो +6. तो ये 2x - 3y प्लस 14 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस. लेट बेटा इसको तो अपन ने a पकड़ लिया, -3, फर्स्ट को, तो x1 -3 हो गया, y1 7 हो गया, और b -1 -4, x2 इज -1, y2 इज -4. स्लो इक्वेशन फाइंड करना है. अपने को 2 पॉइंट दिया है, तो बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म y - y1 upon y1 - y2 is equal to x - x1 upon x1 - हाँ, बाय 2 पॉइंट फॉर्म y - y1 अपॉन y1 - y2 इज इक्वल्स टू x - x1 अपॉन x1 - x2. जस्ट वैल्यूज पुट करना है. याद रखना जब हम लोग इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं तो हम लोग रिश्ता फाइंड कर रहे हैं y और x के बीच में. तो ये y और ये x वैसे ही रहेगा. तो y माइनस 7 अपॉन 7 minus
-4 x minus -3 minus -1 तो ये से हो जाएगा y minus y -7 7 plus 4 7 + 4 लिखो डायरेक्ट 11 11 x plus 3 x + 3 -3 + 1 plus 1 minus -2 ठीक है ना। अब क्या करूँ, -2 को इधर लेके यहाँ से लेके जाऊँ और इसको यहाँ लेके जाऊँ तो क्या आ जाएगा -2 × y - 7 = 11 × x + 3 -2 × y minus 2y plus 14 +14 into 11x plus 33 अभी 11x ऐसे ही रहेगा, -2y को लेगा तो +2y + 33 -14 = 0। तो इक्वेशन आ जाएगा 11x + 2y + 19 = 0। समझा क्या? समझे नेक्स्ट देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, -2। मतलब मेरी जो लाइन है ना इस पॉइंट से पास हो रही है, तो मेरे को एक पॉइंट मिल गया एंड हैविंग एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। बेटा अपने को थीटा दिया है, इस थीटा से मैं स्लोप फाइंड कर देगा, तो स्लोप मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा। तो बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म में आंसर फाइंड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, लेट ए कितना -1 -2, देयरफॉर x1 हो जाएगा -1, y1 हो जाएगा -2। हियर थीटा कितना दिया है 60 डिग्री, देयरफॉर स्लोप फॉर्मूला है tan थीटा विच इज इक्वल्स टू tan 60 √3 आता है। ये रहा टेबल से tan 60 √3। तो अब हमारे पास स्लोप भी है, पॉइंट भी है, तो क्या कर सकते हो बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ द लाइन इज स्लोप मालूम है, पॉइंट मालूम है, क्या फॉर्मूला बच्चों y - y1 = m × x - x1। जब भी हम लोग इक्वेशन बना रहे हैं तो हम लोग रिश्ता बना रहे हैं y और x के बीच में, तो y और x वैसे ही रहेगा। x1 के वैल्यू है तो आ जाएगा y - y1 -2 m is √3 x - x1 माइनस ऑफ -1, तो हो जाएगा ये y + 2 = √3 x + 1, बराबर ना। तो y + 2 = √3x + √3 है ना। ये √3 से भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा। फिर क्या करोगे, पहले x का टर्म ऐसे रहने दीजिए, +y वहाँ गया तो -y, ये +√3 ऐसे ही रहेगा, +2 वहाँ गया तो -2। तो इक्वेशन लाइन सा बनेगा, x का टर्म पहले लिख दिया, y का टर्म लिख दिया, ये आगे और होता नहीं है क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, तो ये ऐसे ही रहेगा +√3 -2 = 0। समझा बच्चों? सो वी आर लेफ्ट विथ ओनली लास्ट सम। लास्ट सम क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 13। गिवन द वर्टाइसेस, तो वर्टाइसेस दिया है a 10, 0, 3 ट्राइंगल का ना, ट्राइंगल का 3 वर्टेक्स दिया हुआ है। a दिया है 10, 4, b दिया है -4, 9, c दिया है -2, -1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड BC। बेटा BC के लिए क्या यूज़ करोगे, इक्वेशन ऑफ साइड BC 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करोगे, आ जाएगा, करके दिखाना। फिर इक्वेशन ऑफ ये पढ़ लेना, द इक्वेशन ऑफ द मीडियन। मीडियन का मतलब होता है ए सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। ए सेगमेंट जॉइनिंग द, ऐसा पैरेलल, यहाँ से नहीं, मीडियन थ्रू ए, मतलब ऐसा मीडियन थ्रू ए। और ये जो पॉइंट है ना बेटा, ये पॉइंट, ये m मिड पॉइंट हो जाएगा BC का। मेरे को इसका इक्वेशन फाइंड करना है, तो पहले मैं m का नहीं नहीं ना, तो ओके
अभी अपन क्या करेंगे, इस m का ना, m का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, बिकॉज m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो कैसे फाइंड करते हैं, -4 -2 दोनों को ऐड करने का, -4 -2 -6 अपॉन 2 -3 9 -1 8 8 अपॉन 2 4। अब ये इसको 2 पॉइंट फॉर्म से करना। देख ए एम ना बेटा, मीडियन किसको बोलते हैं, ए सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स, मतलब वर्टेक्स में भी है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। तो एम इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, और अगर एम मिड पॉइंट है बी सी का, तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालने का, इन दोनों को ऐड करने का, -4 -2 -6 अपॉन 2 3 9 और -1 8 8 अपॉन 2 4। तो अभी ए मालूम है, एम मालूम है, इसको भी 2 पॉइंट फॉर्म से मिल जाएगा। द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। तो मैंने बी से हाइट ड्रॉ किया, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर। अब देखो जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर ना, पहले क्या करेंगे, ए सी का ना, ए सी का किसका, ए सी का स्लोप निकालेंगे। पहले ए सी का स्लोप निकालेंगे, फिर इसका जो भी स्लोप आएगा, इसका स्लोप क्या बन जाएगा, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप बन जाएगा नेगेटिव इनवर्स। मतलब जैसे अगर मैं आपको करके दिखाऊं, स्लोप ऑफ ए सी, सपोज ये पॉइंट है एन, स्लोप ऑफ ए सी बेटा, बिकॉज 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। तो मैं ऐसा करूँ चेंज इन आउटपुट, मतलब इन दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को माइनस करता हूँ, 4 -(-1), यहाँ से शुरू किया, 4 -(-1), और यहाँ पे 10 -(-2), तो देखा 4 + 1 और ये 10 + 2, 4 + 1 5 अपॉन 12। तो इसका स्लोप कितना आ गया, 5 अपॉन 12। सिंस ए सी एंड बी एन आर परपेंडिकुलर, ए सी और बी एन परपेंडिकुलर है, तो बी एन का स्लोप क्या आएगा, तो इसका स्लोप मिल जाएगा अपने को -12/5। तो अभी बी एन का हमारे पास स्लोप है, हमारे पास एक पॉइंट भी है बी, तो बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो ये एल्टीट्यूड मिलेगा, क्या एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड बी एन मिलेगा, बी एन मिलेगा, ये वाला इसका इक्वेशन मिल जाएगा। स्लोप मालूम हो गया इसका पॉइंट मालूम, एक ये एक पॉइंट से पास हो रहा है, कर पाओगे।